اور उलमा ने इसका एक तरीका बताया है, एक तरीका बताया है दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने का एक टोटका है। रोजाना 5 मिनट फारिग करके ना, ऐसे टाइम पे जब आपका जहन बिल्कुल फ्रेश हो, 5 मिनट बैठ के आप ये सोचा करें कि बहुत जल्द एक वक्त आने वाला है, मेरी लाश भट्टे पे पड़ी हुई होगी, मुझे कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट गुसल दिया जा रहा होगा, उसके बाद मेरी नाक में रुइयां ठोसी हुई होंगी, मेरे पाँव को रस्सी से बांधा हुआ होगा, फिर कफन लपेट के मेरे घर से मेरे जनाजे को, बोलो भाई गलत तो नहीं कह रहा, फिर तकलीफ हो रही है तो बहुत माजरत मेरे भाई, आप कहें किस किस्म की बातें कर रहे हो यार, ये होगा कि नहीं होगा? भाई आप बताओ, फट्टे पे लेटना है कि नहीं लेटना? कदीर भाई, अच्छा मैं अपना कह दूं, आप फिर दूसरों का, भाई मैं भी फट्टे पे लेटा हुआ हूँ। एक दिन मैंने बयान किया, भाई मैं मर जाऊं तो मेरी तस्वीरें ना खींची जाएं, मुर्दा छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। इस्लाम में मुर्दा छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज। मैंने बयान किया था, भाई मैं मर जाऊं तो मेरी तस्वीरें ना खींची जाएं मैयत की हालत में। लोगों के फैना, तो मुफ्ती साहब आप क्यों मर रहे हैं? भाई मरेंगे, आज नहीं मरे तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे, परसों नहीं तो तरसों मरेंगे, लाजमी होगा भाई ये काम। तो आप भी कदीर भाई रोजाना 5 मिनट बैठ के सोचा करें, आपने भी फट्टे पे लेटना है, हकीकत बता रहा हूं, आपने भी लेटना है हजरत, आपने भी, बच्चे तुमने भी लेटना है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, अल्लाह करे अमीरा लेटो, थोड़ा टाइम लगे तुम्हारे लेटने में, लेकिन लेटना बहरहाल है। इसके अब्बा ना पकड़ लेना मुझे, बोला अभी से क्यों लेटा रहे हो भाई, लेटना तो है मगर अभी थोड़ी, तो इसकी उम्र है, तो लेटना है फट्टे पे। तो सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्या हाल होगा भाई, हम दूसरों को लिटा भी रहे हैं, उनके जनाजे भी देख रहे हैं। मैंने एक दिन एक साथी से कहा, हम यहाँ हमारे ईदी सेंटर यहाँ करीब है, तो मैंने साथी से कहा गाड़ी रोको, ईदी सेंटर के बर्फ खाने में चलते हैं। कई दफा मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ ना, तो वो जो भी गाड़ी चला रहा हो तो वो बोलता हूँ यार रोको जरा ईदी सेंटर के बर्फ। उसने कहा क्या हो गया, खैरियत? मैंने कहा यार वहां जाके लाशें देखनी है, बर्फ खाने ना ईदी सेंटर में लाशें रखी हुई हैं, ऐसे मुर्दे बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट कड़क, हिलते ही नहीं। वो लोग जो कभी चैन से बैठते ही नहीं थे, अब ऐसे अकड़े हुए हैं कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, वरना इंसान तो हिलता ही रहता है ना हर वक्त, चैन से कहां बैठता है। मैंने कहा यार ओला, उसने कहा मुफ्ती साहब खैरियत, दिमाग खराब हो गया, क्या करना है? मैंने कहा भाई देखना है, थोड़ा सा इस्तेहजार होगा कि कल मुफ्ती तारिक मसूद साहब तुमने भी, अल्लाह बर्फ की सिलों पे ना लेटाए, हमें तमीज से जल्दी से दफन की तौफीक नसीब फरमा दे लवाई नहीं, लेकिन बहरहाल लेटना तो है ना। तो कभी कभार ईदी सेंटर जाके ओरिजिनल सच्ची मुच्ची के मुर्दों को देखा करें अपनी आंखों से, बड़ी इबरत होती है। और फिर अपने बहरिया टाउन के प्लॉटों का, बोलो ना भाई, सोचा करें, उससे टेंशन वक्ती तौर पे तो बढ़ेगी, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे डिप्रेशन की गोली खाओ ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मगर फिर आदमी रिलैक्स भी हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन की ऐसी टेंशन है, ऐसी गोली है कि वक्ती तौर पर तो आपकी डिप्रेशन को बढ़ाएगी, मगर हमेशा का सुकून अता कर देगी ये चीज आप बोलोगे यार कोई बात नहीं है यार, जॉबलेस हूं तो क्या हो गया, इनसे तो फिर भी अच्छा हूं ना, ये तो लेटे हुए हैं फुटपाथ पे, मैं आराम से सो तो जाता हूं। फुटपाथ पे मैंने किसी को नहीं देखा कि जो सो ना रहा हो रात के वक्त। नरम गद्दों पे एयर कंडीशन रूम में तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। फुटपाथ पे जो लेटने वाले हैं, जब भी किसी को जाके मैंने देखा है, खराटे लेके मजे से सो रहा होगा, क्योंकि उसके पास चमन की गाड़ी, बोलो भाई, नहीं होती, लिहाजा वो टेंशन में ही नहीं होता, उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं ना, छीनने का गम ही नहीं। क्या फुटपाथ छीनोगे उससे भाई, उससे क्या फुटपाथ छीनोगे? वो कहेगा छीनने में सड़क पे जाके सो जाऊंगा। सोने के लिए तो कहीं भी आदमी जाके सो जाए, तो वो बड़ी सबसे ज्यादा मजे की जिंदगी। छोड़ो अभी ज्यादा फिर वो बात खत्म हो रहा है। तो कभी कभार कब्रिस्तान तो जाया करें, लेकिन ईदी सेंटर के मुर्दा खाने का चक्कर भी लगा लिया करें, और कभी बेगम को भी ले जाएं। हर वक्त बातें करती रहती ना, हमारा प्लॉट क्यों नहीं है, हमारा मकान क्यों नहीं है, आपने सिर्फ 38 तोले सोना मुझे अभी तक बना के दिया है 38 तोले में होता क्या है मेरे पास सिर्फ 25,000 जोड़े हैं, मेरे पास सिर्फ कितने जोड़े हैं? 25,000 जोड़े मेरे पास सिर्फ 10 पेटियां हैं। तो ये क्या है? ये तो बहुत, ये होता है, जज्बा होता है,
तो खत्म तो नहीं होता ना, मर्द में भी नहीं खत्म होता जज्बा, औरत में भी खत्म नहीं होता। मेरे साथ फिर 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हुए अभी तक, ये क्या, ये तो मैं 1 प्लॉट खरीदूंगा खत्म हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए पड़े फिर 1 प्लॉट खरीदेंगे क्या हो जाएंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, तो 1 प्लॉट के पैसे रखे हुए मेरे पास। यही सोच सोच के क्या हो रहा है, पागल हो रहा है इंसान। तो जाएं जरा मुर्दा खाने में जाके उन मुर्दों की हालत देखा करें, फिर उनसे इंटरव्यू लें, उनसे पूछे भाई बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। कोई मुर्दा कहेगा मेरे 2 प्लॉट हैं बहरिया टाउन में, लेकिन मैं गुजर रहा था एक ट्रक मार के चला गया। वो सारे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं लावारिस, उनके कोई जेब से कोई शनाख्ती कार्ड नहीं निकला हुआ होता, इसलिए भाई हर वक्त शनाख्ती कार्ड जेब में रखे, क्योंकि ट्रक वाला तो स्टिकर बना के चला जाएगा। आप तो स्टिकर बन जाओगे, कोई शनाख्त नहीं होगी, लेकिन शनाख्ती कार्ड से बहरहाल इंसान पकड़ा जाता है, सही है ना। तो लवाहिकीन को मुश्किल नहीं होगी। तो आप उनसे जाके इंटरव्यू लें, उनसे पूछें भाई क्या हुआ था, कितने प्लॉट हैं, किसी के 10 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी को क्या होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई रक्शे वाला भी होगा, कोई टैक्सी वाला भी होगा, उसको अपने रक्शे पे बड़ा फख्र होगा, उसको अपनी टैक्सी पे फख्र होगा कि आखिरी किस्त थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, अब ये टैक्सी मेरी हो गई है। तो आपको हर किस्म का तबका वहां नजर आएगा, लेकिन सारे चुपचाप लेटे हुए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कौन हमें यहाँ से आके उठाए और मिट्टी के नीचे दफन करे। तो भाई इस चीज की मुआशरे में बड़ी कमी है, जाके देखा करें, कब्रिस्तान जाया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताजा होती है। कब्र पे जाके बैठ जाया करें आंखें बंद करके, और काफी देर तसव्वुर किया करें कल तू भी यहाँ लेटा हुआ होगा। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ, कल तू भी यहाँ पर लेटा हुआ होगा। तो क्या ख्याल है, जाएंगे ईदी सेंटर है भाई? ईदी सेंटर वालों का फोन ना है मेरे पास कि इतनी पब्लिक नाजाबाद से आ रही है, खैरियत तो है, लेकिन जाया करें, इस तरह की चीजें देखा करें, इससे आखिरत की याद ताजा होती है। दुनिया धोखे वाली है ना, तो उसके धोखा समझने के लिए इसी किस्म की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो रोजाना 5 मिनट भी आपने टाइम दे दिया कि भाई मरेगा और तुझे गुस्ल दिया जाएगा, और फिर जनाजे की चारपाई पे उठा के ले जाया जाएगा, और फिर कब्र में दफनाया जाएगा, और फिर मनो टनो मिट्टी तेरे ऊपर डाली जाएगी। 3-4 दिन तक लवाहिकीन रोते रहेंगे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, बड़े अच्छे थे। जब भी अब्बू घर में आते थे कुछ ना कुछ फ्रूट, अच्छे अब्बुओं की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ फ्रूट लेकर आया करते थे, और ठीक है कभी कभार गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 3-4 दिन के बाद आपकी औलाद मीलियां लगा रही होगी। मैंने देखा है एक नौजवान आया, मेरे अब्बा मर गए, हाय मैं ऐसा परेशान, इतना गम। 4-4 दिन मैंने देखा एक टायर पे वो चला रहे हैं बाइक, 3-4 दिन से ज्यादा गम। बोलो भाई नहीं, खत्म। तो ये होता है हिसाब किताब। खवातीन मियाओं से वादे करती हैं आप मर गए मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, मुझे आप जैसा तो मिल ही नहीं सकता। 4 महीने 10 दिन इद्दत पूरी हुई, 4 महीने और लगा लो गरीबी के, 2-4 और लगा लो, गरीबी दर गरीबी, 2 गरीबियां भी चल रही होती हैं आजकल। उसके बाद खुद वो कहेगी यार जिंदगी हमने गुजारनी है, क्या वो आप तो चले गए मुन्ने के अब्बा, मुझे तो नहीं ना, मेरी जिंदगी तो तबाह नहीं करो। मियाँ भी कर लेता है, औरत भी कर लेती है, तो वो सब बेवफाई है, सब मुंह मोड़ के जाने वाले हैं। कौन अपने दादा को लोग याद नहीं रखते, बाप को याद नहीं रखते, ज्यादा ज्यादा ये होगा कि थोड़ा कुआं खुदवा दिया, खत्म कहानी। तो ये है मेरे भाई दुनिया जिससे हम दिल लगाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तैयारी किसकी करो, बोलो भाई कब्र की तैयारी, जहां जाना है तुम्हें।